सब अपनी अपनी, जिसकी जैसी सोच हो, सब अपनी अपनी, जिसकी जैसी सोच हो वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदे पर बंदूक और कोई परिंदे के लिए पानी रखता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर, आपके संसार पर बनी रहे, आप हमेशा खुश रहे, आपके पितरों का आशीर्वाद बना रहे। आपके पितरों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। पता भी नहीं चला, साल अभी शुरू हुआ था और 18 जनवरी आ गई। रविवार का दिन है, 18 जनवरी है और अमावस है। नए साल के पहले महीने में अमावस आ रही है और ये साल की पहली अमावस है। दशरथ अमावस का महत्व है। क्या है ये अमावस, मैं आपको बताऊंगी। इससे आपको बता दूं कि अमावस की तिथि हमारे पितरों को समर्पित होती है। इस दिन किसी को मिलता है आशीर्वाद। एक एक बात बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले अमावस का महत्व। अमावस का दिन पितरों को आत्मा की शांति के लिए होता है और कहते हैं उन्हें छुट्टी मिलती है, वो धरती पर आते हैं और आपके और हमारे घर पर वास करते हैं या पीपल के पेड़ पर वास करते हैं। तो इस दिन हमें श्रद्धा से उनका तर्पण पिंडदान जरूर करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। उनको जो पसंद हो वो चीजें दान करनी चाहिए। उनकी तस्वीरों पे पुष्प अर्पण करने चाहिए। जन्म कुंडली में अगर पितृदोष हो तो आपको अमावस के दिन श्राद्ध तर्पण फलदायी माना जाता है। इस पितृदोष के कारण जीवन में आ रही परेशानियां कम होती हैं और नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे खत्म होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस के दिन पितरों की आत्मा पृथ्वी पर आती हैं और वो ये उम्मीद करती हैं कि हम उनके लिए कुछ करें। तो सबसे पहले पीपल के पेड़ की पूजा, पीपल के पेड़ पर मीठा जल अर्पण करना, पीपल के पेड़ की सेवा करना। अमावस हर महीने में एक बार आती है। इसकी गणना चंद्रमा और पंचांग के अनुसार होती है। जिस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं, इस दिन अमावस की तिथि मनाई जाती है। इस आधार पर हर महीने अलग अलग नामों की अमावस होती है। तो इसलिए आपको अमावस पर अपने पितरों को याद करना चाहिए। दशरथ अमावस पितरों को तर्पण कैसे करें? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और किसी पवित्र नदी में स्नान कर बाद में स्वच्छ सात्विक वस्त्र धारण करें। अगर नदी में स्नान ना कर सके तो घर में ही गंगा जल डाल के स्नान करें। तांबे के पात्र में शुद्ध जल, उसमें काले तिल, जौ और गंगा जल मिलाएं। साथ में पूजा के साथ कुशा घास, जिसके अनामिका अंगूठी में धारण किया जाता है, यह हाथ में पकड़ कर करें। इस दिन अगर आप कुशा हाथ में लेकर महादेव पर जल अर्पण करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। दक्षिण दिशा में मुंह कर बैठें और इस दिशा में पितरों को आप तर्पण छोड़ें। हाथ में आपने एक लोटा जल लेना है, उसमें थोड़े काले तिल डालने, थोड़ा गुड़ डालना है, थोड़ी कुशा डालनी है और दक्षिण की तरफ मुंह कर अगर आप जल दें बहुत अच्छा। पीपल के पेड़ पर जल दें बहुत अच्छा। नीम के पेड़ पर जल दें बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात, महादेव को जल अर्पण करें, गंगा जल बहुत अच्छा। इस दिन कौओं को जरूर खिलाएं, चींटियों को जरूर खिलाएं, गाय को जरूर खिलाएं। इस दिन सेवा भाव जरूर रखें। पितरों की तस्वीर के आगे अगरबत्ती धूप जरूर जलाएं। हो सके तो 4 मुखी सरसों के तेल का दिया जलाएं। शाम के टाइम घर के बाहर दक्षिण की तरफ सरसों का तेल का दिया जलाएं, उसमें काले तिल डालें। गाय, कौआ, कुत्ता और जो है कौओं की सेवा बहुत अच्छी होती है। ग्रह शांति के लिए इस दिन धातु का दान करें। कहते हैं पीपल के पेड़ की पूजा और 7 परिक्रमा आपको माला माल कर सकती है। काले तिल का दान जरूर करें और याद रखिए कि आपको इस दिन गुस्सा नहीं करना। अमावस पर बाल नहीं काटते, नाखून नहीं काटते, बाल नहीं धोने चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। गुस्सा झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी को भूखा अपने घर से वापस नहीं भेजना चाहिए। घर की चौखट को गंदा नहीं करना चाहिए। घर की चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। घर में माफ करने वाली आदत होनी चाहिए, त्याग होना चाहिए और बेमतलब की यात्राएं नहीं करनी चाहिए। देर रात तक जागना नहीं चाहिए। शराब नहीं पीनी चाहिए। आपको अमावस वाले दिन अपने पितर जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनका अपमान नहीं करना चाहिए। उनके बारे में कोई गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। महादेव के लिए तर्पण छोड़ना बहुत उत्तम होता है। अमावस की रात जो होती है वो महालक्ष्मी को भी समर्पित होती है। तो महालक्ष्मी के लिए रात को जागकर श्री सूक्त का पाठ करना, घी का दिया जलाना, गुलाब के पुष्प अर्पण करना, महालक्ष्मी को याद करना आपके जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव और यश लेकर आता है और मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। अमावस के दिन चींटियों को खाना जो देता है जीवन में सदैव सदैव सुखी रहता है। याद रखिए कि हम अक्सर अपने उन लोगों को जो इस संसार से जा चुके हैं उन्हें भूल चुके हैं। अगर आप उनको जीवन के अंदर याद करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी पसंद की सारी चीजें अमावस पर बनाकर आपको दान करनी चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना आप लोगों को रखिए खास ख्याल। कमेंट्स में जय माता दी।